मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम जेनी होता है। जेनी पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, लेकिन वहीं पर कुछ माफिया के लोग होते हैं जो जेनी को देख लेते हैं। जेनी बाथरूम की तरफ अकेली जाती है तो माफिया के लोग उसका पीछा करते हैं और जेनी को किडनैप कर लेते हैं। दरअसल ये एक रशियन ट्रैफिक्स है जो कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो लड़कियों को अगवा करके उनको भारी कीमतों में दूसरे देशों में बेचते हैं। जॉनी के पिता की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लिवॉन होता है जो कि रिटायर्ड सोल्जर था और वो वहाँ पर मजदूरों का हेड होता है। अगली सुबह लिवॉन अपने बिस्तर से उठता है, लेकिन वो जब देखता है तो उसके मालिक के दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। वो घर के अंदर जाता है और मालकिन से पूछता है कि यहाँ पुलिस क्यों आई है। तब जॉनी की माँ उसे बताती है कि उनकी बेटी जॉनी कल रात से वापस घर नहीं लौटी है। मालकिन की ये बात सुनकर लिवॉन को याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से उनके शहर में लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। जब लिवॉन ये बात सुन रहा होता है तभी जॉनी के माता पिता लिवॉन के सामने हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम रिटायर्ड सोल्जर हो और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तुम हमारी बेटी को ढूंढो, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अगर तुम हमारी बेटी को ढूंढ कर ला दोगे हम तुम्हें 30 लाख रुपए कैश देंगे, जिससे तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी मिलने में मदद मिलेगी। दरअसल लिवॉन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। लिवॉन की एक बेटी है जो उसके फादर इन लॉ के पास रहती है। लिवॉन की बेटी की कस्टडी उसके फादर इन लॉ पर ही है, क्योंकि लिवॉन के जो ससुर हैं उनको लगता है कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार लिवॉन ही है, जबकि ऐसा नहीं है। लिवॉन एक सोल्जर था, लेकिन वो ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पर रहता था, जिसके चलते उसकी पत्नी मानसिक तनाव में रहने लगी थी और मानसिक तनाव में आकर उसने खुदकुशी कर ली थी। लिवॉन के जो ससुर हैं वो अपनी बेटी की लड़की की कस्टडी लिवॉन को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कहीं मेरी बेटी की लड़की की भी जान खतरे में नहीं आ जाए। लेकिन लिवॉन उसकी कस्टडी लेना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी में ही सोता था और अपने पैसे जोड़कर अपने वकील से केस लड़वा रहा था ताकि उसकी बेटी की कस्टडी उसको वापस मिल सके। जबकि यह हादसा होने के बाद लिवॉन पूरी तरह से टूट चुका था और उसने मिलिट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया था और कंस्ट्रक्शन पे ही वर्क कर रहा था। लेकिन जब बात उसकी बेटी की कस्टडी की आती है तो लिवॉन को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है और वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं आपकी बेटी को जैसे भी करके ढूंढ के आपके सामने ले आऊँगा। जब रात हो जाती है तो लिवॉन अपने घर से निकलता है और उस क्लब में पहुंच जाता है जहां पर कल रात जेनी का किडनैप हुआ था। जब लिवॉन क्लब में जाकर बैठता है और इधर उधर ध्यान लगाने लगता है कि जेनी का कैसे पता लगाया जाए, तभी उसको टेबल के नीचे जेनी का टूटा हुआ लॉकेट मिलता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि कल रात जेनी को यहाँ पर ही किडनैप किया गया है। इसके बाद लिवॉन सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर किससे पता लगाना चाहिए कि जेनी के साथ कल रात क्या हुआ है। तभी उसको याद आता है कि इस बारे में ज़्यादातर बारटेंडर को पता होता है। तभी वहाँ पर एक बारटेंडर अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। लिवॉन भी उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है और जेनी के बारे में पूछने लगता है कि कल रात उसके साथ वहाँ क्या हुआ है। लेकिन बारटेंडर जेनी को पहचानने से ही इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने आज तक जेनी को नहीं देखा। लेकिन लिवॉन उससे अपनी तरीके से पूछने लगता है, क्योंकि लिवॉन को पूरा यकीन था कि ये झूठ बोल रहा है, इसको सब कुछ पता है। जब लिवॉन उसको बहुत ज़्यादा मारता है और वो सच बोलने ही वाला होता है, उससे पहले कुछ लोग उस बारटेंडर के घर में आ जाते हैं और लिवॉन को घेर लेते हैं, जिससे लिवॉन में और उन लोगों में काफ़ी फाइट होती है और सेल्फ डिफेंड में लिवॉन को उन सभी को मारना पड़ जाता है। लेकिन उन लोगों के शरीर पे जो टैटू बने थे उससे लिवॉन को पता चल गया था ये रशियन गैंग के लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो कि लड़कियों को अगवा करते हैं। लिवॉन जाते जाते उन आदमियों के हथियार और पैसे भी उठा लेता है जो कि मिशन में उसके आगे काम आने वाले थे। अब अगली सुबह उस गैंग का बॉस बोलो अपने 2 बेटों के साथ बारटेंडर के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बारटेंडर को मरा हुआ पाता है और अपने बाकी के साथियों को भी मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है और अपने बेटों से बोलता है कि मुझे लगता है ये किसी आम इंसान का काम नहीं, ये कोई ट्रेंड सोल्जर कर रहा है, हमें उसका पता लगाना होगा कि ये आखिर कौन है और क्यों कर रहा है। उधर लिवॉन बारटेंडर के घर के पास ही छिपा होता है। उधर बोलो जब अपने दोनों बेटों के साथ अपने ठिकाने की तरफ निकलता है तो लिवॉन उसका पीछा करने लगता है और उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। लिवॉन जब उस ठिकाने तक पहुंचता है तो आसपास घूम के पूरे लोकेशन को ट्रैक करता है। जब उससे कोई नहीं मिलता तो वो उस ठिकाने के अंदर घुस जाता है। फिर लिवॉन जब बोलो को अकेला पाता है तो उससे बांध देता है और उससे पूछने लगता है कि जेनी को उन्होंने कहाँ पर रखा है। जब लिवॉन बोलो को बांध देता है तो बोलो बोलता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो,
तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गैंग से टकरा रहे हो, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर लिवोन मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी गैंग खत्म करने तुम्हारा बाप आया है। बोलो के ठिकाने से लिवोन को पता चलता है कि बोलो का एक बेटा है जिसका नाम धीमी है और वो जेनी की किडनैपिंग में शामिल है। ये जानने के बाद लिवोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर बोलो को पानी में फेंक देता है, जिससे बोलो की वहीं मौत हो जाती है और वो वहाँ से जॉनी की तलाश में निकल जाता है। बोलो और उसके साथियों की मरने की खबर जब माफिया गैंग के बॉस यूरी को मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से बोलता है कि हमारे साथियों को कौन मार रहा है, जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। दूसरी ओर धीमी के बारे में अपने एक पुराने साथी से पूछने पर लिवोन को पता चला कैसे धीमी ऐसे ही लड़कियों को उठाकर बाहर सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। इसलिए ही पिछले कुछ समय से शहर से बहुत सी लड़कियां गायब होने की खबर आ रही थी। वे धीमी मैन माफिया बॉस के बहुत करीबी है, इसलिए उस पर कोई हाथ भी नहीं डालता। लिवोन को पता था कि ऐसे तो उसे जेनी का पता नहीं चलेगा। ये सब सुनने के बाद लिवोन को रियलाइज़ होता है कि इस तरह से वो धीमी तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर वो एक प्लान बनाता है और धीमी के क्लब में पहुंच जाता है और वहां पर धीमी के साथियों के साथ लड़ाई करने लगता है और नशीड़ी होने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे सब लोग उसे नशीड़ी समझते हैं। फिर वहाँ पर ओनर डच आ जाता है और वो लिवोन को अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ जाकर लिवोन अपने आप को डीलर बताता है और डच के साथ नशे की डीलिंग करता है ताकि सब लोग उसको नशे का डीलर समझें और उस पर किसी को शक ना हो। जब लिवोन और डच की डीलिंग हो जाती है तो लिवोन डच से बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। इस पर डच बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात कल सुबह अपने बॉस से करा दूंगा। दरअसल उसके बॉस का नाम धीमी ही था, जिसको ढूंढते हुए लिवोन यहाँ तक आया था। अगली सुबह धीमी और लिवोन की मुलाकात हो जाती है। धीमी लिवोन को एक स्मगलर ही समझ रहा था, लेकिन लिवोन तो धीमी के करीब सिर्फ जेनी को ढूंढने के लिए ही आया था। जब लिवोन और धीमी की मुलाकात होती है तभी लिवोन की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसका नाम वाइपर होता है। दरअसल ये वाइपर वही व्यक्ति होता है जो जिमी की किडनैप करने वालों के साथ उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। उसे देखकर लिवोन सोचता है कि मुझे इसको ट्रेस करना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि इसने जेनी को कहाँ छुपा रखा है। फिर लिवोन वाइपर का पीछा करने लगता है और वाइपर का पीछा करते हुए लिवोन को एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ये सब अपने आदमी को बता देता है जो कि धीमी के आदमी भी होते हैं और वो सब लिवोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अपने पीछे आता देख लिवोन समझ जाता है कि शायद इनको मुझ पर शक हो गया है और वो वहाँ से भागने लगता है। आखिरकार वो सभी लिवोन को घेर लेते हैं। धीमी के आदमी लिवोन को पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। लिवोन गाड़ी में पड़ा हुआ सोच ही रहा था कि मुझे इनसे कैसे बचना चाहिए, तभी उसको मौका मिल जाता है और वो ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और माफिया बॉस यूरी के दोनों बेटे मर जाते हैं जो कि उसी गाड़ी के अंदर थे। जब अपने बेटों की और अपने साथियों की मरने की खबर माफिया बॉस यूरी को लगती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी माफिया को ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके वो उस आदमी का पता लगाए जो कि एक एक करके उनके सभी साथियों को मार रहा है। और यूरी गुस्से में चिल्लाने लगता है कि जिसने मेरे बेटे और मेरे साथियों को मारा है मैं उसको और उसकी फैमिली को मार दूंगा। फिर यूरी और धीमी मिलते हैं और यूरी बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि हमारे आदमियों को मारने वाला एक मिलिट्री सोल्जर है जिसका नाम लिवोन है, लेकिन वो हमारे आदमियों को क्यों मार रहा है इसका पता अभी तक नहीं चला। उधर लिवोन जब अपनी बेटी से मिलने जाता है तब उसको एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो देखता है तो माफिया का लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि इन लोगों को पता चल गया है कि इस सब के पीछे मेरा ही हाथ है, अब मेरी और मेरे परिवार की जान खतरे में है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपने फादर इन लोग के घर जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उनके घर में आग लगी होती है। माफिया के मेंबर उसके घर में आग लगा चुके थे। वो आग के अंदर घुस जाता है और अपने फादर इन लोग को बाहर निकाल लेता है और उनकी जान बचा लेता है। अब उसे अपनी बेटी और अपने फादर इन लोग की सिक्योरिटी की चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगता है कि इनको कहाँ पर सिक्योर रखना चाहिए। फिर उसको अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है जिसकी उसने मिलिट्री में जान बचाई थी। फिर लिवोन अपनी बेटी और अपने फादर इन लोग को अपने उसी पुराने दोस्त के घर छोड़ देता है और बोलता है कि जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होता तुम यहाँ पर रहो, तुम यहाँ सेफ रहोगे। दूसरी तरफ माफिया के लोगों को पता चल गया था कि उनके पीछे एक सोल्जर पड़ चुका है और वो इस डर से जेनी को दूसरे अड्डे पर शिफ्ट करने ले जा रहे होते हैं। जब जेनी को दूसरी लोकेशन पे लेके जाया जा रहा था तो जेनी ड्राइवर पर हमला कर देती है जिससे गाड़ी पलट जाती है और जेनी गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। और भागती हुई वो दो पुलिस वालों के पास पहुंच जाती है और उनको बताती है कि मुझे माफिया के लोगों ने किडनैप किया हुआ है।
पुलिस वाले जेनी की ये बात सुनकर उसको माफिया के पास वापस ले आते हैं, क्योंकि वो माफिया से मिले हुए थे, क्योंकि ये पुलिस वाले करप्ट हो चुके थे, क्योंकि माफिया से उन्हें बहुत पैसा मिलता था। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि जेनी का क्या करना चाहिए। फिर वो प्लानिंग बनाते हैं कि जल्द से जल्द जेनी को दूसरे देश में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे जेनी का किसी को पता नहीं लग पाए। उधर लिवॉन धीमी को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि जिमी कहाँ है। जब धीमी को यह एहसास होता है कि लिवॉन उसको जान से मार देगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए जेनी का पता बता देता है। और धीमी ये भी बताता है कि जेनी को उठाने के पीछे वाइपर का हाथ था। जब जेनी की लोकेशन का लिवॉन को पता लग जाता है, तो वो धीमी को मार देता है। फिर लिवॉन अपनी पूरी तैयारी से उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पर जेनी को किडनैप किया हुआ था। उधर माफिया के लोगों को भी पता चल जाता है कि लिवॉन उनके ठिकाने पर आने वाला है और अटैक करने वाला है। वो भी तैयार हो जाते हैं। फिर लिवॉन उनकी लोकेशन पे पहुंच जाता है और माफिया के लोगों को एक एक करके मारने लगता है। फाइनली वो सबको मारते हुए डच के पास पहुंच जाता है और उससे फाइट करने लगता है। वहीं ये शोर शराबा सुनकर जेनी को पता चल गया था कि लिवॉन उसे बचाने आ गया है, इसलिए वो भी जोश में आकर अपने पास खड़े आदमी को मार देती है। आखिरकार लिवॉन डच को मारकर जेनी को बचा लेता है और फाइनली दोनों वहां से जाने लगते हैं। जब वो जा रहे थे, तभी उस गैंग के आखिरी बचे हुए 2 मेंबर वाइपर और उसका साथी गोलियां चलाने लगते हैं और लिवॉन के पास एक बम होता है, जिसे फेंककर वो वाइपर और उसके साथी को भी मार देता है। आखिरकार लिवॉन जेनी को उसके माता पिता के पास ले जाता है, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिवॉन के फादर इन लोगों को भी पता चलता है कि कैसे लिवॉन दूसरों की मदद करता है, और वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और लिवॉन की बेटी लिवॉन को सौंप देते और उन्हें साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। और मूवी की यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।